नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक नई कहानी के साथ जो आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते होंगे कि मेरी ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, मेरी कोई इज्जत है या नहीं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय वो बहुत रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं प्रभु। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक लाल चमकदार पत्थर दिया। जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता लगा के आओ, लेकिन तुमको इस पत्थर को बेचना नहीं है। जब तुम इस पत्थर का कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत का पता चल जाएगा। और वह भक्त सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को यह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ 1 दर्जन केले दे सकता हूँ। लेकिन उसने बोला कि इस पत्थर को मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी मुझे कीमत पता करनी है। अब वह वहां से आगे निकलकर सब्जी मंडी में एक विक्रेता की दुकान पर पहुंचा। तो उसने कहा यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा इस पत्थर के एवज में मैं तुम्हें सिर्फ 1 बोरी प्याज दे सकता हूँ। भक्त ने कहा यानी आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत सिर्फ 1 बोरी प्याज के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल। भक्त बोला मैं इस पत्थर को बेचना नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे इसकी कीमत पता करनी है। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी सोने चांदी की दुकान में गया। वहां तक वह आधे घंटे बैठा रहा। सुनार ने पूछा यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि इस पत्थर को मैं 2 करोड़ में खरीद सकता हूँ, यानी मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा मैं तुम्हें इस पत्थर का 4 करोड़ भी दे सकता हूँ। लेकिन फल वाले और सब्जी वाले उस पत्थर की कीमत क्या जाने। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है। सुनार ने आखिर में कहा कि यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को 20 मिनट तक देखता रहा और उससे पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि मैं इसकी कीमत क्या बताऊं, जो बेशकीमती है। यह एक मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत ही नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में सबसे कीमती रत्न है। अब वह वापस जाता और भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे कहा इस पत्थर की कीमत फल वाले, सब्जी वाले, सुनार और हीरे के व्यापारी चारों के लिए पत्थर की कीमत अलग अलग थी। यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना भी। अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हारे अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिनकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उस लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में तुम आ जाओगे, उसी दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करते रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। तो दोस्तों आप भी करो कुछ ऐसा ताकि लोग करना चाहें आपके जैसा।